मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये। और ये जो सीईओ है, ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा। और हर स्टाफ इंडियन भर्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई मसला नहीं होने वाला, इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन साथ में ये आपने जेलसी भी नहीं करनी है। मतलब कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है कि भाई इंडियन लॉबी बनी हुई है आईसीसी के अंदर, आईसीसी सिर्फ इंडियंस को अपॉइंट कर रहा है। वो 2500 दरखास्तें आई थी, एप्लीकेशंस आई थी, 25 मुल्कों से आई थी, लेकिन सिर्फ एक इंडियन को अपॉइंट करने के लिए वो 2499 लोगों को रिजेक्ट किया गया, उनकी सीवीज को देखे बगैर उनको रिजेक्ट किया गया। ये सारी बात है। देखिए इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहले से ही दूसरे इदारों में बैठे हुए हैं। आईसीसी के अंदर भी आप देखोगे उनकी चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम कर रहे हैं। वो जियो स्टार का इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए। और भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं, और क्या हैं ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है। ओह माय गॉड भाई, ये क्या किया है ये यार? देखो ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया जो कर रहा था वो वैसे सबको पता है कि फाड़ के रखी हुई आजकल, लेकिन दोस्तों आईसीसी ने एक नया सीईओ अपॉइंट किया है जिनका नाम है संजोग गुप्ता, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। लेकिन ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं, और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियन ही क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यार देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। घर जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो दो बड़े एक इदारा है बड़ा, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने। मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ, जब हम सीईओ के लिए एप्लीकेशन देते हैं या सीईओ हमें चाहिए होता है, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, पीसीबी के लिए हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना, बाहर के मुल्कों में बाहर से आ जाए। एक दफा आया, कौन आया?
वसीम खान आ जाए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानिया में रहते थे, बरतानिया से आए थे। ठीक है, मैं उस टाइम भी काफी दफा बोल चुका हूं जब वसीम खान को भी लिया गया था। मैंने उस बोले उस वक्त की ईमेल मुझे याद है, एहसान मानी साहब की तरफ से आई थी, यानी पीसीबी की तरफ से आई थी कि 350 लोग ना ये सब बातें इंडिया के लोग सिर्फ आईसीसी की बड़ी पोजीशन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों में वो सीईओ लगे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर इंडियन है, और दुनिया भर की बड़ी आईटी या दीगर जो इदारों के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज में, एप्पल के अंदर भी इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी पोजीशंस पर। तो हमें मेरे ख्याल से जेलसी नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करनी चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम भी चाहें, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें और हम भी इन पोजीशंस पर पहुंचे। बहरहाल इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जय शाह आया, चेयरमैन बना, क्या हुआ? पाकिस्तान का कुछ उखाड़ पाया? पाकिस्तान के लिए कुछ वो कर पाया? लोगों का इंटरव्यू करने के बाद वसीम खान को चुना। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े सीईओज काम करते हैं, तो क्या एक क्रिकेट बोर्ड के लिए सीईओ नहीं मिल रहा? वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप बाहर से लाते हैं ना, वो फिर जिस मुल्क में रहता है, जहां पे रहता है, उस हिसाब से पैसा मांगता है। तो आईसीसी ने बाहर से लाने का, आईसीसी का नहीं है, 25 मुल्कों से मैं समझ गया हूं। मैं तो ये आपने सवाल किया तो फिर क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने ले आया, सीईओ की बात में बीच में ले आया। तो अपने लोगों को लाओगे, वो उस हिसाब से पैसा लाएंगे, कम भी लगेगा पैसा, वो एडजस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,500 वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है। चैनल थे इंडिया के, वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2,500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए। और क्या उनसे कुछ सवाल होगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करोड़ों रुपए जो कि पाकिस्तान में सहूलियात से महरूम उन क्रिकेटर्स पर खर्च हो सकते थे, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे, तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक एहतसाब का है, कोई पूछ नहीं रहा, तो क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कोई पाकिस्तान को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा? क्योंकि जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही हैं वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, क्लब चैंपियनशिप की, और उसमें जो इतलात हैं वो ये हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर गया नहीं है। क्रिकेट बोर्ड इससे किसी हद तक इनकार ज़रूर करता है कि वो कोई बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग नहीं थी। ये खबरें कहीं ना कहीं किसी न किसी मुहिम का हिस्सा हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद भारत के संजोग गुप्ता को आईसीसी के नए सीईओ बनता देख रोने लगे। तनवीर अहमद का कहना है कि आईसीसी को पूरी तरह बीसीसीआई ने जकड़ रखा है। ये आईसीसी नहीं है बल्कि बीसीसीआई की पेरेंट कंपनी है। तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर इतने सारे इंडियंस आईसीसी में काम करेंगे तो आईसीसी पूरी तरह बीसीसीआई को फेवर करेगा, जैसे कि हमेशा करता है, और बाकी मुल्क मुंह देखते रह जाएंगे। और यही कारण है कि आईसीसी में बाकी मुल्कों को भी जगह मिलनी चाहिए। जिस तरीके से 3,500 से ज़्यादा एप्लीकेशन इस सीईओ पोजीशन के लिए आई थी, पर एक इंडियन को ही कैसे चुना जा सकता है? इससे पता चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस आईसीसी में कितना है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।